सब्सक्राइब करें रीबो क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, now we will solve question number 106. In this question it is saying that a train meets an accident after traveling 30 kilometers, after which it moves with 4/5 of its original speed and arrives at a destination 45 minutes late. Had the accident happened 18 kilometers further on, it would have been 9 minutes before. Find the distance of journey and original speed of train. मान लो कोई दो पॉइंट है जिसके बीच में ट्रेन ट्रैवल करती है ए और बी। ठीक है, ट्रेन अगर 30 किलोमीटर फर्स्ट केस में ट्रैवल कर लेती और उसके बाद अगर एक्सीडेंट होता और उसकी स्पीड 4/5 हो जाती तो ट्रेन अपने डेस्टिनेशन बी पे 45 मिनट्स लेट पहुंचती है। 45 मिनट्स लेट है। डन। सेकेंड में केस में क्या कह रहा है कि अगर ये ट्रेन एक्सीडेंट 48 किलोमीटर बाद होता, अगर ये 48 किलोमीटर बाद होता तो ट्रेन लेट तो होती, लेकिन वो लेट कितना होता ट्रेन बी तक पहुंचने में? वो 36 मिनट लेट। देखो इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ कि इट वुड हैव बीन 9 मिनट्स बिफोर। इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रेन अपने टाइम से डेस्टिनेशन पे 9 मिनट पहले पहुंच जाएगी। 9 मिनट्स बिफोर का ये मतलब है कि फर्स्ट केसेस में लेट कितना था 45, तो सेकंड केस में 9 मिनट्स बिफोर क्या होगा? दैट इम्प्लाई 36 मिनट लेट। इस दोनों में डिफरेंस कितना होगा? 9 मिनट्स का। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। नाउ इस जर्नी को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट केस में क्या कह रहा है उसको मैं लिटिल बिट हाईलाइट कर देता हूँ बच्चे। फर्स्ट केस में क्या कह रहा है? ट्रेन 30 किलोमीटर चलती है विदाउट किसी एक्सीडेंट के। सेकेंड केस में ट्रेन कितना चलती है? 48 किलोमीटर विदाउट एक्सीडेंट के। इस पॉइंट को नाम दे दो सी और इस पॉइंट को कर दो सी और ये कर दो डी और ये कर दो डी। अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो सी बी की जर्नी, यहाँ पे ये जर्नी भी 4/5 स्पीड से ट्रैवल कर रही थी और यहाँ पे भी सी बी की जर्नी 4/5 से ट्रैवल कर रही थी। दैट इम्प्लाई जो ये वाला पार्ट है सी बी जर्नी का, वो तो ट्रेन के डिले में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले ही नहीं करेगा। जो टाइम यहाँ पे ट्रैवल करने में लगेगा वही टाइम यहाँ पे ट्रैवल करने में लगेगा। ट्रेन में डिले में डिफरेंस किस जर्नी के कारण होगा? डीसी के कारण। फर्स्ट केस में ये ट्रेन 4/5 से ट्रैवल कर रही थी और सेकेंड केस में ये डिस्टेंस कितना हो गया है? 18 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो विदाउट एक्सीडेंट के ट्रैवल कर रही है। तो डीसी में फर्स्ट केस में क्या था? स्पीड 4/5 हो गई है और सेकेंड केस में स्पीड क्या था? नॉर्मल स्पीड से ट्रेन चल रही थी। से सुनो, इस केस में डीसी डिस्टेंस कितना था? 18 किलोमीटर। वो इसलिए कि अगर हम ए पॉइंट को देखें तो एसी था कितना? 48 और जिसमें एडी कितना है? 30। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा बच्चे? 18 किलोमीटर का। अब सिंपली हम अगर डी और सी के बीच में स्पीड का रेशियो देखें तो स्पीड का रेशियो कितना है? 4/5। तो टाइम का रेशियो कितना आएगा बच्चे? 5:4। और इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 1 का। हमें डिफरेंस कितना चाहिए? 9 मिनट्स का। तो अल्टीमेटली हमें टाइम कितना लगेगा? 45 और 36। क्लियर है? सो अगर ट्रेन डी टू सी नॉर्मल स्पीड से जाएगी तो कितना टाइम लगी? 36 मिनट। सो यहाँ पे ट्रेन की स्पीड क्या होगी? स्पीड ऑफ ट्रेन अगर हम देखेंगे बच्चे तो क्या लिखेंगे? डिस्टेंस तो 18 और 36 मिनट को टाइम में आवर्स में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? 36/60। तो अल्टीमेटली ये वैल्यू कितना आएगा? 18 × 60/36। तो यहाँ से ये 2 और 2 से ये 30। सो हमारा स्पीड कितना आएगा? 30 किलोमीटर पर आवर। हमें स्पीड कितना मिल गया है? 30 किलोमीटर पर आवर। से सुनो, सो ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो ऑलरेडी रूल्ड आउट है। तो ऑप्शन या तो 3 होगा नहीं तो कौन सा होगा? 4। सपोज हम 120 किलोमीटर डिस्टेंस ले लेते हैं तो 30 तो इसने ऑलरेडी ट्रैवल कर लिया। तो डीबी का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा बच्चे? 90। तो अगर 90 किलोमीटर को अगर नॉर्मल स्पीड से ट्रैवल करेंगे 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो ये कितना टाइम लगेगा? 3 आवर्स। अगर 90 को अगर हम 4/5 स्पीड दैट इम्प्लाई अगर 24 से ट्रैवल करेंगे तो ये कितना लगेगा? 3 आवर्स 45 मिनट। से ये सुनो, तो इस केस में ये ट्रेन कितना लेट है? 45 मिनट्स का लेट है।
तो हम ये बोल सकते हैं कि टोटल जर्नी हमारी कितनी थी, 120 किलोमीटर की। स्पीड निकालने के बाद आप फिर से एज्यूम करके फिर से टाइम को एक्सटेंड नहीं करने की ज़रूरत है। सही सुनो, क्योंकि आपने 75% काम कर लिया और उसके बाद भी अगर इस क्वेश्चन को एग्जाम में आप काफ़ी टाइम लगा रहे हो तब तो वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।